से ही चल रही है। आज संसार में आकर के जीव को जीवन किस तरह से जीना है, यह सब हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि हम जब यहाँ आए हैं तो हमारा जीवन किस प्रकार से होना चाहिए। सबके लिए शास्त्रों में जो है विधि बताई गई है, चाहे जैसे नहीं जिया जाता। कल की पत्ती याद करें, जब बाबा माँ के साथ कैलाश आए तो याज्ञवल्क्य बाबा कहते हैं कि जब हे शंभो कैलाश ही आए, जब ही शंभु कैलाश ही आए, जब ही शंभु कैलाश ही आए, तुरत निज निज लोक सिधारे, सुर सब निज निज लोक सिधारे, जगत मातु प्रेतो शंभो भवानी, जगत मातु पितु शंभु भवानी, जगत नारायण कहु बखानी, तेहि श्रृंगार न कहूँ बखानी, श्रृंगार न करहूँ बखानी, जब ही कैलाश कहीं आरे। अच्छा, लोग भगवान शिव के बारे में केवल इतना जानते हैं कि भगवान भस्म लगाए रहते हैं, भस्म लगाते हैं, गले में सर्प धारण करते हैं, नंदी पर यानी बैल पर चलते हैं, बरदा पे असवार होके चलते हैं, और भूत प्रेत उनके साथ में रहते हैं। साधारण यही परिचय है हमारे भगवान भूत भावन का, सामान्य परिचय यही है। लेकिन याज्ञवल्क्य जी ने क्या कहा कि जगत मातु पितु शंभु भवानी, इसलिए तहि सिंगार न कहूं बखानी। कोई अपने माता पिता का सिंगार जो है, पुत्र जो है, उसका वर्णन नहीं करता, यानी बता दिया कि क्या है, आप जो सोच रहे वो नहीं है, जगत पिता है, जगत माता है। और फिर आगे बोलते हैं कि करहि विविध विधि भोग विलासा, गणन समेत बसहि कैलासा, हर गिरजा बिहार नित नयऊ, एहि विधि विपुल काल चली गयऊ, तब जन्मेऊ खट बदन कुमारा, तारक असुर समर जहि मारा। याज्ञवल्क्य जी महाराज कह रहे हैं कि तहि सिंगार न कहूं बखानी, भगवान शिव मां भवानी के साथ नित्य विहार कर रहे हैं। ऐसा कोई पुराण नहीं है, ऐसा कोई शास्त्र नहीं है जहां हमारे भगवान भूत भावन की कथा न हो। इसलिए बाबा ने आगे लिखा कि चरित सिंधु गिरिजा रमन, वेदन पावहि पार। शिव जी का, हमारे शंकर जी का चरित्र अपार है, जिसको कि वेद भी जिसका पार नहीं पावे। भगवान शिव अपना जीवन कैसे जीते हैं? भगवान शिव जो है गृहस्थों के लिए एक उचित जो है मतलब एक अच्छे मार्गदर्शक हैं। भगवान शिव अपना जीवन भजन पूर्वक, योग साधना पूर्वक, जिस तरह एक साधक गृहस्थ का जीवन होता है, ऐसा नहीं है कि विवाह हुआ उसके साल भर बाद, 2 साल बाद कार्तिकेय का जन्म हुआ। बहुत समय बीतने के बाद देवता लोग आते थे, रोज मथुआ पटकते थे बाबा के जो है पैरवा पे कि बाबा कुछ करो, तारकासुर बहुत ही मार रहा है, बहुत परेशान कर रहा है। लेकिन बाबा अपनी मस्ती में, अपने भजन में, लेकिन बाबा जो है अपनी साधना में ही है। राम कथा गिरिजा में बरनी, स्वमति विलास त्रास दुख हरनी। अब कार्तिकेय जी का जन्म हुआ कितने समय में? एहि विधि विपुल काल चल गए।
विपुल काल, मतलब गणना में नहीं है। बहुत समय जब हो गया तब जाके सदानंद भगवान का जन्म हुआ, तो उन्होंने तारकासुर का वध किया। तो एक बार जो है हमारे सदानंद भगवान का भी जय बोलिए, बोलिए सदानंद भगवान के जय हो। अच्छा, अब जिस निमित्त विवाह हुआ वह लक्ष्य पूर्ण हुआ। ये जो विवाह है ना, भोग के लिए नहीं था। यह विवाह, ये जो हमारा मतलब विवाह संस्कार है, ये भोग के लिए नहीं है, ये योग के लिए है। दो जन का वहां योग मतलब जुड़ना, दो जन का जुड़ाव होता है, पति पत्नी का जुड़ाव होता है, दो परिवार का जुड़ाव होता है, बाकी दो समाज का जुड़ाव होता है। तो ये हमारा जो विवाह संस्कार है ये भोग का नहीं, ये योग का है। और योग से जुड़ने के लिए क्या करना है? परमार्थ करो, भजन करो, दान करो, यज्ञ करो, पुण्य करो। यह जोड़ने के लिए मनुष्य का जीवन है, भोग भोगने के लिए नहीं। क्योंकि आप जो है, जिसको याद होगा अपने विवाह का, कन्या सप्तपदी एक होती है, पहला वचन आता है तीर्थ व्रतोद्यापन यज्ञ दानम मया सहत्वम यदिकांत गुरिया। यानी धर्म से, कन्या धर्म से ही शुरू करती है, तीर्थ है। आज हमने शायद प्रयागराज में बोल भी दिया था किसी को कि सपत्नी का स्नान करिए आए हैं। तो हमारे भाई थोड़ा सा जो है हमको कि आपको जो है, लेकिन व्यासपीठ की मर्यादा, हम ज्ञान देने के लिए ही बैठे हैं ना। आखिर आपने हमको बुलाया क्यों है? यही सब करने के लिए ना। मानना न मानना ये संसार का काम है, लेकिन जो यहाँ उपस्थित है उसका काम है कि उसके समझ में जो आए वो थोड़ी बहुत सही जानकारी दे। अब भाई देखिए, हमको खाली आपको खुशी नहीं करना है। डॉक्टर जो है जब आपको औषधि देता है ना, तो आपका स्वाद देख के नहीं देता, तो आपके रोग को देख के देता है। बशर्ते हमारी बात बुरी लगे, लेकिन अगर आप इसको जीवन में उतार लोगे तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा, आपका जीवन धर्ममय हो जाएगा, आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। क्योंकि जब आप जो है हर कार्य में पत्नी का सहयोग लोगे, पत्नी आपका सहयोग लेगी, तो आपकी गृहस्थी सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। बोलिए श्री राघव सरकार की जय हो। तो परमार्थ करो,
मनुष्य का जीवन भोग के लिए तो है नहीं। अब जिस निमित्त ब्रह्मा जी ने और देवताओं ने प्रार्थना की वह लक्ष्य तो पूर्ण हुआ। अब बाबा भजन में प्रवेश करेंगे। यहाँ राम जी ने कहा है मनुष्य के लिए कि मनुष्य का जन्म क्यों मिला, तो फिरत सदा माया कर प्रेरा, 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 काल कर्म स्वभाव गुण तेरा काल कर्म स्वभाव गुण तेरा, कबहु की करी करुणा नर देहि, अब हो कि करी करुणा नर देहि, अब हो कर करुणा नर देहि, देहि तो बेनु है तो सनेहि, देत ईश्वर बिनु है तो स्नेहो, देत ईश्वर बिनु है तो स्नेहो। यह मानव शरीर हमको जो है अकारण ही भगवान ने करुणा करके प्रदान कर दी है। भगवान की करुणा से जो है हमको यह शरीर मिला है, और अकारण अगर कोई वस्तु प्राप्त हो जाए तो लोग उसकी जो है कदर नहीं करते, इज्जत नहीं करते। अब हमको जो है यह शरीर मिला है तो हमको जो है उसके लिए भगवान का कृतज्ञ होना चाहिए। भगवान से हरदम विनय करना चाहिए कि जो है बड़ी कृपा हुई कि आपने हमको जो है जीवन से मुक्त पाने का ये शरीर दे दिया है। 84 लाख योनियों में जब तक जीव ये मनुष्य शरीर नहीं पाता तब तक जो है वो भटकता रहता है, और मनुष्य शरीर पाने के बाद भी अगर उसने जो है अपने को साधा नहीं तो फिर जो है वो 84 के चक्कर में भटकता है। इसलिए भजन के साथ रहो। भजन छोड़कर संसार में लगने का कोई अर्थ नहीं है। सीताराम 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 जय सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। भजन छोड़कर संसार में लगने का कोई अर्थ ही नहीं है। भजन पूर्वक जीवन चलता रहे तो मानव जीवन धन्य हो जाए। इसके लिए एक गीत है, एक पद है। बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला है, बड़े भाग्य से मनुज तन मिला है, गवाते गवाते उम्र पार। हाँ बड़े भाग्य
चले साथ ले जाएंगे क्या, जरा सोच ले साथ ले जाएगा क्या, जरा सोच ले साथ ले जाएंगे क्या। यही जिंदगी हमने बर्बाद कर दी, यूं जिंदगी हमने बर्बाद कर दी। बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला है, बड़े भाग से मनुज तन मिला है, गंवाते गंवाते उम्र पार कर दी। गवाते गवाते उम्र पर कर दी, गवाते गवाते उम्र पर कर दी। है संसार सागर में जीवन की नैया, है संसार सागर में जीवन की नैया, है संसार सागर में जीवन की नैया, संसार सागर में जीवन की नैया। है पतवार सत्य करना सतगुर की वैया, है पतवार सत्कर्म सद्गुरु खवैया, है पतवार सत्य करना सतगुर की वैया, है पतवार सतगुर की वैया। अरे माया के चक्कर में फंस कर माया के चक्कर में फंस करके हमने, 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 जीवन की नैया है मझधार कर दी। जीवन की नैया है मझधार कर दी, जीवन की नैया है मझधार कर दी। ये बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला है, बड़े भाग से मनुज तन मिला है, गवाते गवाते उम्र पार करेंगे, गवाते गवाते उम्र पार कर दी, गवाते गवाते उम्र पार कर दी, गवाते गवाते उम्र पार। बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला है, गंवाते गंवाते उम्र पार कर दी। विचार करिएगा कि कितना खोया कितना पाया जीवन में, क्योंकि जीवन धर्ममय हो, जीवन धर्ममय हो, अर्थमय नहीं। जीवन पुण्यमय हो, पापमय नहीं, भोगमय नहीं। जीवन सत्यमय हो, असत्यमय नहीं। जो सर्वकालिक सामग्री है, जो हमेशा रहने वाली जीवन में सामग्री है, हम उसी का संचय करें। बाकी जो है सामग्री का संचय, संसार की सामग्री का संचय हम नहीं करें। तो पुण्य जो है सर्वकालिक है, धर्ममय जीवन सर्वकालिक है, त्यागमय जीवन सर्वकालिक है। जन्म जन्मांतर का सर्वकालिक व्यवहार है,
शरीर से जो योग में रहता है वो एकत्र करता है, जो भजन में रहता है वो एकत्र करता है, और जो भोग में रहता है वो नाश करता है। श्री राम कथा यही बताती है। जब रामचरित अयोध्या कांड से आगे बढ़ेगा तब केवल त्याग और वैराग्य की कथा है, और त्याग और वैराग्य जिसके जीवन में उपस्थित हो जाए उसी के जीवन में राम का राज्य उपस्थित होता है। त्याग और वैराग्य आपके जीवन में आ गया तो समझो आपके जीवन में राम राज्य आ गया। अगर त्याग विराग नहीं तो राम राज्य उपस्थित नहीं होगा। देखिए भगवान शिव देव भाव की रक्षा किए, देवताओं के जो है अनुग्रह विनय को जो है पालन किया, और उनकी गृहस्थी चल पड़ी। एक दिन अब बाबा व्यास पीठ पर आ रहे हैं, ज्ञान घाट पर बाबा जो है व्यास पीठ पर विराजमान हो रहे हैं, और श्रोता के रूप में हमारी मैया पार्वती जी आने वाली हैं।